सब लोग बताइएगा जरा कि किनको किनको चुनाव वाला सवाल आता है आप लोग को? हाँ, ये परसेंटेज का बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, ये चुनाव से संबंधित प्रश्न बहुत कंफ्यूजन देता है, वैध मत अवैध मत। इस बार सारा टॉपिक क्लियर करके इससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, कह रहे 2 उम्मीदवार के चुनाव में एक व्यक्ति कुल मतों का 60%। याद रखिएगा, 2 उम्मीदवार हो या 10 उम्मीदवार हो, 2 उम्मीदवार हो या 10 उम्मीदवार हो, डाले गए वोटों की संख्या 100% मानेंगे। तो कुल कितने वोट पड़े, क्योंकि वैध और अवैध की चर्चा हुई नहीं, तो मानकर चलिए डाले गए वोटों की संख्या 100% पड़ी। 2 ही कैंडिडेट था, एक का नाम हमने लिख दिया ए और एक का नाम हमने लिख दिया बी। चुनाव से संबंधित प्रश्न, एक बार जो हमसे पढ़ लेगा चुनाव वाला सवाल, उसका कभी भी चुनाव में वो चुनाव में भी खड़ा होगा ना तो जीत जाएगा भाई, कहेगा भाई पूरा अच्छे से पढ़ के आए चुनाव संबंधित। तो कह रहे 2 उम्मीदवार के चुनाव में एक कुल मतों का 60%। मान लीजिए जो पहला होगा वो 60% लाया होगा। कुल वोटों की संख्या हमने अपने मन से बोला है कि आप 100% मानिए। अब जब 100% में 40% पहला ही ला दिया तो भाई दूसर का 100 में 60 पहला ही ला दिया तो दूसर का 40 लाया होगा, क्योंकि दोनों का जुट कर ये आना चाहिए। अगर 3 गो रहेगा तो तीनों का जुट कर 100 आना चाहिए, 4 गो रहेगा तो चारों का जुट कर 100 आना चाहिए। अब देखिएगा कि इस चुनाव में जीता कौन, 60 वाला, इस चुनाव में हारा कौन, 40 वाला। तो हार और जीत के बीच का अंतर जो है ये 60 है और ये 40 है, अंतर कितना है 20%। तो यही 20% जो होता है वो हार और जीत का अंतर। ये ए बी को कहेगा कि हम तुमको 20% से हरा दिए, बी ए को कहेगा कि सही बात है, बी कहेगा ए को कि सही बात है, हम तुमसे 20% से हार गए, तुम 20% से जीते, हम 20% से हारे। तो अब कह रहा है जिसके कारण वह 1600 मतों से जीत जाता है। देखिए वोटों में कितना वोट से जीता, 1600 वोट। वोटिंग में हार और जीत का अंतर कितना आया बाबू, तो कहेंगे वोटिंग में 1600 वोटों से जीत गया। ये क्या कह रहा है, जिस कारण वह 1600 मतों से जीत गया। कौन जीत गया, ए। तो मत में हार और जीत का अंतर कितना है 1600, और यहां प्रतिशत में हार और जीत का अंतर 20%। तो अब कह रहा है कि तो कुल मतदाता, टोटल कैंडिडेट की बात की जाए तो टोटल कैंडिडेट होगा 100%। तो हम करेंगे 20 25 100, 5 बार में 16 25 80, 8000 कैंडिडेट है बाबू। कुल मतदाताओं की संख्या जो होगा वो 8000 होगा। पहले प्रश्न का, हाँ पहले प्रश्न का उत्तर जो हो गया वो हो गया बी। सब लोग बोलिएगा समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है? अगर कभी भी चुनाव से संबंधित प्रश्न आ जाए, इतना आज हम आपको पढ़ा देंगे ना, इतना आज हम आपको पढ़ा देंगे कि चुनाव से संबंधित कोई भी सवाल आ जाए, किसी भी परिस्थिति में आ जाए, एकदम बनिएगा मांझी द माउंटेन मैन और करिएगा उत्तर, वो भी सही सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। कह रहा है बाबू, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में एक कुल मतों का 84 पर। देखिए 2 उम्मीदवार हो या 10 उम्मीदवार हो, डाले गए वोटों की संख्या तो 100% ही पड़ेगी। अब इसमें 2 व्यक्ति है, मान लीजिए पहला कह रहा है कि हम 84% तो हम ही ले आए। अरे भाई जब 100 में 84 ये लाया तो बाकी जरा मना जो 16% बचा होगा वही ना भी लाया होगा। हाँ, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, अब आप देखिए 84 में 16 घटाएंगे तो हार और जीत का 68 अंतर होगा, 68% होगा ना। 68 6 74 10 84। अब कह रहा है जिस कारण वह 476 मतों से जीत गया, ये जीत गया ये हार गया नहीं, तो हार और जीत का अंतर कितने वोट का है, 476 वोटों से ये जीत गया। और हार और जीत में प्रतिशत में कितने का अंतर आया, 68%। वोट में हार और जीत का 476, प्रतिशत में 68%। अंतर का तुलना अंतर से कुल मतों की संख्या की बात करी जाए, टोटल वोट्स की बात करी जाए तो टोटल वोट्स होगा बाबू 100%। अब देखिएगा 7 सत्ते 49, हमको लग रहा है 68 से 7 बार में कटेगा ये, और 7 गुने 100 टोटल वोटर्स की संख्या
कुल मतदाताओं की संख्या 700 होगा, जो आपको बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। आई बात समझ में? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से बनाइएगा, छूटेगा नहीं ना? बिल्कुल नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। थोड़ा सा लेवल देखिएगा, ये वाला सवाल थोड़ा सा, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में सफल उम्मीदवारों को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है और वो 1600 मतों से बहुमत से विजय होता है। 10% मतदाताओं ने अपना, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसमें आप क्या करिए ना, 11.11% का मतलब होता है 1/9 भाग। जब आप 11.11 को सॉल्व करिएगा ना तो भाग में आएगा 1/9, भिन्न के रूप में 1/9। इसको हम ये लिख दें, हमको लग रहा है जैसा कि, क्योंकि ये पॉइंट वाला थोड़ा सा दिक्कत करेगा। कह रहे दो उम्मीदवारों के चुनाव में, दो उम्मीदवार यानी कितने परसेंट वोट, 100% वोट वाले चुनाव में, पहला कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में सफल उम्मीदवार को वैध मत का 60% वोट मिला और वो 1600 मतों से विजयी रहा। 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और डाले गए मतों का 1/9 अवैध हो गया। देखो जबरदस्त सवाल है कि भाई कितने लोगों ने डाला, कितने लोगों ने वोट डाला और कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। तो देखिएगा एकदम सवाल बहुत ही तगड़ा है। कह रहा है 10% आदमी गेवे नहीं किया वोटिंग पर, मतलब वहां पे बूथ पे 10% नहीं डाला, तो 10 नहीं डाला होगा तो 90% वोट डाला गया होगा। अब इसी 90 में कुछ वोट वैध हो गया, कुछ लोग अवैध हो गया, मतलब ठीक से यूज नहीं हो पाया। तो अब यहां पर हम लिखेंगे वैध और अवैध की चर्चा करेंगे, वैध वोट और यहां पर कह रहे अवैध वोट। देखिएगा वैध में कह रहा है कि सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत पाकर वह 1600 मतों से जीत जाता है और 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 100 डाला, 90 को डाला, 10 को नहीं गया और डाले गए मतों का 11.11%, 11.11%, जिसको भाग में हम कहेंगे 1/9 भाग अवैध है। तो कितना परसेंट वोट डाला गया? 90 ना, 10% तो घर से निकला ही नहीं, तो उसको तो साइड कर दीजिए। डालने वाले वोटर्स थे 90 का कह रहे डाले गए मतों का 11.11 यानी 1/9 भाग अवैध हो गया। तो 90 का अवैध, पहले ये देख लीजिए अवैध कितना हुआ, 90 का 11.11% यानी 1/9 भाग, तो 1/9 भाग यानी 9 दहे के 90 यानी 10%, ठीक है ना जी। हाँ 10% वोट जो है वो अवैध हो गया। तो भाई 90 में 10% अवैध हो गया तो वैध कितना हो गया? 80। अब सोचिएगा कि 80% का ही खेला है बाबू। 80% में देखिए वैध मत कितना प्राप्त हुआ? वैध मत प्राप्त हुआ 80%। अब इसी 80% में हार और जीत का फैसला होगा। कह रहा है कि सफल उम्मीदवार को वैध मत का 48%, तो वैध मत 80, ये सफल वाला है, सफल, और इधर हम जो घटकर आएगा उसको क्या लिखेंगे? असफल। तो जो सफल उम्मीदवार है वो वैध मत का 60%, तो वैध मत कितना पड़ा? 80। 80 का 60% यानी 60/100 करेंगे, 00 से 00, सीधे हम लिख देते हैं 48, 48%। अरे भाई 80% में 48% तो जीतने वाला ले आया, तो 80 में 48 घटा दीजिए, असफल वाला का निकल जाएगा, 50 30 80, 32% असफल। और अब समझिएगा कि सफल उम्मीदवार 1600 बहुमत से जीत जाता है, यानी 1600 वोट से जीत जाता है, यानी हार और जीत का फैसला 1600 वोट करेगा। अब प्रतिशत में हार, ये 48 और 32, 48 32 में प्रतिशत में 16% का अंतर है, ठीक है। मतदाता सूची में कितने मतदाता सूची में कुल मतदाता पूछ रहा है बाबू, जो मतदाता सूची में देखें, मतदाता सूची में तो वैध और अवैध सब होता है, यानी मतदाता सूची की बात कर रहा है तो कुल मतदाताओं की संख्या 100। हमको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाला सवाल थोड़ा सा खटका होगा, बिल्कुल खटका होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 100 × 100 यानी 10,000, लेकिन ये सबसे जबरदस्त सवाल था अभी तक का, यकीन मानिए। लेवल, इस प्रश्न में आपको लेवल देखने को मिला होगा और ये बिल्कुल होना भी चाहिए। कैसा लगा ये सवाल आप लोग को?
सब लोग एक बार फीडबैक देंगे कैसा लगा ये सवाल। चुनाव वाला ये सबसे तगड़ा सवाल है। हम चाहेंगे कि थोड़ा आराम से, एक बार आराम से इसकी रिकॉर्डिंग अच्छे से देखी जाए, तो शायद आपको बहुत कुछ इस क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक है, समथिंग नहीं, एवरीथिंग देखने को मिलेगा। ये पहले इतना कर लेना और उसके बाद इधर चले जाएंगे हम लोग। क्या तो एक बार आंखों को एकदम गड़ा कर देखिएगा। लंबा प्रोसेस नहीं है कुसुम बाबू, भरोसा रखो, हम सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप क्या है समझ नहीं पा रहे हो भाई। जब सवाल में ही कॉन्सेप्ट है, सवाल में ही कुछ एक्टिविटीज 2-3 बार की गई है। पहले अवैध 10% बोर्ड देने नहीं गया, फिर बोर्ड देने गया, उसका 11.11 अवैध हो गया, तो अवैध और वैध निकालेंगे, कितना देने गए कितना नहीं, फिर वैध में जीतने वाला 60% लाता। तो आप ये भी तो देखो, मैटर भी तो बड़ा है सवाल में। हाँ, अब बताओ, सिंपल सोच की बात, सोच समझो, ठीक है ना। अब आप दरवाजा ले आओगे इतना सा और आप चाहोगे कि सीना तान के चले, भाई सर झुका के ही जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, जब चीजें हैं कुछ ऐसी। तो चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, लेकिन बहुत तगड़ा सवाल था ये। मुझे 3 नंबर सवाल बनाने में बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई मुझे इसको बना के। संसद में एक बिल 60% मतदाताओं से पास हुआ। बिल के पक्ष में मत करने वालों की संख्या बिल के विरोध में मत करने वालों की संख्या से 60। अरे आसान है, देखिए टोटल संसद में कितना परसेंट वोट पड़ा होगा, 60%, ठीक है। बिल पास कितने पर होता है, कह रहे एक 60% मतों से बिल पास हुआ, मतलब 60% ने पास किया। या सीधे सीधे कहिए ना, पास होने का मतलब है कि पक्ष में कितने लोग थे, पक्ष में थे 60%, तो भाई विपक्ष में कितने होंगे। जब 60% से पास हुआ यानी 40% ने विरोध किया होगा। अब 70 से पास होता तो 30 विरोध करते, 80 से पास होता तो 20 विरोध करते। अब कह रहे हैं कि 60% मतों से पास हुआ, बिल के पक्ष में मत करने वालों की संख्या विपक्ष में मत करने वालों की संख्या 60 अधिक है। अच्छा, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 60 और 40 में अंतर जो है वो 20%, यानी पक्ष वालों की संख्या विपक्ष से 20% अधिक है, या फिर विपक्ष की संख्या पक्ष से 20% कम है, यानी इन दोनों के बीच प्रतिशत में 20% का अंतर है। और पक्ष में बिल के विरोध में मत करने वाले जो है से ज्यादा है, मतलब पक्ष वालों की संख्या विपक्ष वालों से कितना अधिक है, 60। तो पक्ष और विपक्ष में 60 का अंतर है, पक्ष और विपक्ष में प्रतिशत में 20% का अंतर है। तो कह रहा है टोटल सदस्यों की बात कीजिए, टोटल सदस्य कितने हैं, तो कुल सदस्यों की संख्या जो होगी वो 100% होगी। कितना, 20 पचे 100, 60 पचे 300 वोटर्स, 300 सदस्य जिन्होंने बिल को पास किया, पक्ष और विपक्ष लेकर, मतलब 300 लोग वोटिंग में थे। क्या हालचाल है, बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। सारे प्रश्न बहुत ही उम्दा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हम आप लोगों के लिए। बस एक बार अच्छे से देखिए और पूरा अच्छे से क्लियर करते चलिए। सब लोग एकदम नीचे लिखिएगा, गणित एकदम मक्खन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोलो भाई, हो रहा है। अच्छा चलो एक और बेहतरीन, देखिए सवाल में लेवल है, और जिस सवाल में लेवल है उसमें समय तो देना पड़ेगा आप लोग को। आप चाहोगे कि तुरंत हम सॉल्व कर दे, ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर बाउंसर निकाल दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर क्वालिटी हम देंगे आपको, और क्वालिटी हम देते हैं तभी तो आप लोग हमारे साथ जुड़ते हो। हम बिना टाइम के भी लाइव आ जाते हैं तो हमारे साथ बच्चों का जो है वो एकदम बिल्कुल भीड़ रह जाता है। नहीं, क्या रीजन है इसका बताओ, क्वालिटी। सवाल है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, अच्छी बात है, 8% व्यक्तियों ने मत नहीं दिए हो तथा जीतने वाले उम्मीदवार को बाकी बचे हुए कुल मतों के 48% मिले। देखिए समझिएगा, ये 2 उम्मीदवार था यानी 100% वोट पड़ा होगा 2 उम्मीदवार के बीच। अब 100% में क्या कह रहा है कि 8% व्यक्ति मत नहीं दिए, कितने लोगों ने मत दिया, ठीक है, मत दिया, कितने लोगों ने मत को नहीं दिया। तो कहेंगे सर 8% लोग घर से निकले ही नहीं, कहे हमको वोट नहीं करना है, खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। तो भाई 100% में 8% नहीं रहे तो 92% मत दिया उन्होंने, मतलब 92% लोग घर से निकले वोट किए।
अब देखिए इसमें एक लैंग्वेज का फर्क है, कह रहा है कि 8% व्यक्तियों ने मत नहीं दिए हो तथा जीतने वाले उम्मीदवारों को बाकी बचे हुए मतों का 48%, बाकी बचे हुए मतों में ऐसे लिखना चाहिए था, बाकी बचे हुए मतों में 48, मतलब इसका 92 का 48 नहीं परसेंट निकालना है आपको, जो है मतलब मानकर चलिए कि पहला उम्मीदवार 92 में 48 ये लाया, 92 का 48 नहीं, मतलब 92 में सीधे 48 घटा दीजिए, ठीक है, मतलब ये पहला कितना लाया 92 में 48 ला दिया, अब 92 में 48 ये लाया, तो 92 में 48 घटाएंगे ना जब हम, तो 50 चलने में ये 92 में 48 घटाएंगे तो दूसरा, क्योंकि दो उम्मीदवार है ना, तो दूसरा का कितना लाया होगा 44। सोच कर देखिए, समझ 8% लोग घर से नहीं निकले वोट के लिए, तो 92% निकले होंगे, 92 में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल बचे हुए मतों में 48% मिला, तो 92 में 48 इसको मिल गया, तो 92 में 48 घटेंगे नहीं, दूसरा का 44 मिला होगा। इन दोनों के बीच हार और जीत का अंतर हमें दिख चुका है 4%, इन दोनों के बीच हार और जीत का अंतर 4% दिख चुका है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा दिया, मतलब इसने इसको, मतलब पहले उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोट से हरा दिया, पहले उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को प्रतिशत में 4% से हरा दिया होगा, यानी अंतर का तुलना अंतर से। तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या, चुनाव में डाले गए, चुनाव में मत डालने वालों की कुल, ये नहीं कह रहा है कितने, चुनाव में मत डालने वालों की संख्या, तो भाई सब लोग वोट करने जाते हैं ना, देखिए मतदाता सूची में तो सबका नाम रहता है, वो अलग बात है, ऐसे पूछता कि कितने लोग मत डालने गए थे, कह रहे चुनाव में मत डालने वालों की कुल संख्या, तो सबका अधिकार होता है, कितने लोग मत देने गए तब हम 92 से गुना करते हैं, तो कुल संख्या बोल रहा है यानी मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो ये 25 बार में कटेगा, 25 गुने 11 275 पे 00, यानी कुल वोटर्स की बात करें तो 27,500 होगा, 27,500 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये जितना भी कॉन्सेप्ट हमने आपको आज पढ़ाया है वो एक एक चीज समझ में आया होगा।